फ्रेंड्स। कल हम लोग ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पढ़ रहे थे। वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गया, वीडियो बीच में बंद हो गया। ठीक है, तो हम लोग आपको बस हम लोग क्या पढ़े थे, बस क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ लिया था। ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो हमने सोचा कि फिर से स्टार्ट कर देते हैं, आज एक नया टॉपिक बना देते हैं, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से समझा देते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। ओके, ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट जानते हो क्या नॉमिनल अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट साइड किसको डिनोट करता है? एक्सपेंसेस को। और क्रेडिट साइड किसको डिनोट करता है? इनकम्स को। ठीक है, तो हमारा इनकम साइड जो भी रहता है वो क्या होता है? क्या होता है? अरे वाह, इनकम। ठीक है, आई मीन क्रेडिट साइड जो रहता है वो इनकम होता है, डेबिट साइड जो होता है एक्सपेंस होता है। ओके, तो क्या होता है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पहले हम देखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कल पढ़ लिया है लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिख भी रहा है। ओके, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, क्या होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अब देख लो क्या। हाँ, ये बाय सेल सपोज यहाँ पे ना क्लोजिंग स्टॉक बोला है, ओवर वैल्यू करके बताया, मीन्स रियल तो है 60,000। क्लोजिंग स्टॉक समझते हो सारे लोग? क्या होता है जब हम लोग बिजनेस में कुछ सामान खरीदते हैं परचेज सेल करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ बच जाता है स्टॉक, तो हम उससे क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। उस सामान को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वो काउंट हुआ कितना? 70,000 है, जबकि था कितना? 60,000। बट उन लोगों ने गलती से ही उन्हें लगा कि कितना है? 70,000, मीन्स ओवर वैल्यू करके बता दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो ओवर वैल्यू करके बता दिया गया है। अब देखो, ओवर वैल्यू करके बताएगा तो सपोज ये 60,000 है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमें हम दिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर लिखोगे आप यहाँ पे सपोज 70,000, यहाँ आप लिख दो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10,000। ओके, 10,000 से इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। अगर अब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि 10,000 से इंक्रीज है क्लोजिंग स्टॉक, हमारे रियल में तो क्लोजिंग स्टॉक 60 था, बट हमने बढ़ा करके लिखा हुआ है, 70,000 लिखा हुआ है, 10,000 बढ़ा के लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? देखो, आप किसी पे भी ओपनिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, परचेज पे कोई नहीं, बेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट पे बैलेंसिंग फिगर आप करते हो ना, दोनों साइड का प्लस करके जिधर कम रहता है उसे माइनस करके उधर अमाउंट पुट कर देते हो जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्योंकि यहाँ वाला वैल्यू चेंज हो गया है, तो प्रॉफिट में भी चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्रॉफिट अब कितना बन जाएगा इसको आने की वजह से? तो अब 1,60,000 में 60,000 प्लस नहीं करोगे, कितना प्लस करोगे? 70,000। अब ये भूल जाओगे 60,000 है, अब 70,000 को कैलकुलेट करके देखो और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना बचा है। रिमेनिंग प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बचा है 1,13,000। ओके, 1,13,000। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट में क्या हुआ? पहले था 1,03,000 और अब हुआ 1,13,000। इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हो गया, तो मीन्स यहां भी इंक्रीज, यहां भी इंक्रीज, यानी कि इनकम साइड, हमारा क्रेडिट साइड होता है, इनकम साइड हमारा इंक्रीज है, प्रॉफिट भी इंक्रीज है। किसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज है? इनकम हमारा इंक्रीज होने के कारण। मीन्स इनकम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम अगर यहाँ क्या करें कि हमारा एक्चुअल बन जाए, तो हम अगर 10,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा 60,000 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो प्रॉफिट में भी मुझे माइनस करना पड़ेगा 10,000,
कितने से कम करना पड़ेगा? प्रॉफिट भी अगर इसको कम करेंगे तब एक्चुअल आएगा। तो प्रॉफिट में हम ऐसा क्या करें कि मेरा एक्चुअल अमाउंट आ जाए, 1,03,000 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है किसका? इनकम और प्रॉफिट का। तो अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा वही वाला 1,03,000 अमाउंट आ जाएगा। देखो जो पहले था आ गया ना। तो डायरेक्ट रिलेशन था, इसकी वजह से हमें यहाँ माइनस करना पड़ा एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक लाने के लिए। तो हमें यहाँ भी प्रॉफिट में भी क्लोजिंग स्टॉक लाने के प्रॉफिट भी एक्चुअल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से ही जितने से वैल्यू बढ़ा था उतने वैल्यू से माइनस कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? उतना ही अमाउंट आ जाएगा। ओके, समझ गए? अब देख लो, अब समझ लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अरे बाबा, लिख अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाई, सपोज बाई कर लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सपोज 10,000 से ये भी अंडर वैल्यू है, ठीक है। ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है ना, चलो ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, 10,000 से अंडर वैल्यू है, मीन्स अब ये 60,000 नहीं है, कितना है? 10,000 से कम है, मीन्स 50,000 है। अब हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक जो है बाई, जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लिखा है ना, वो 60,000 नहीं है, कितना है? 50,000 है। जो लास्ट में काउंट किया क्लोजिंग स्टॉक को, उससे पता चला ना काउंटिंग में उसे मिस्टेक हो गया और बोल दिया कि भाई 50,000 है, और जबकि था कितना? 60,000 एक्चुअल में। तो अंडर वैल्यू हो गया। इसके वजह से प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देख लो, आप चेक कर लो खुद ही। अब ये 60,000 को भूल जाओ। अब कैसे आप चेक करोगे? इस 1,60,000 में ये जो सेल हुआ है उसमें 50,000 प्लस करो और इस जगह प्लस करो, माइनस करके देखो प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आएगा। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 93,000, ठीक है, 93,000 आएगा। तब देख लो, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन के कारण क्लोजिंग स्टॉक कम गया था, 60 से 50 हो गया। अब देख लो, क्या प्रॉफिट में भी कमी हुई है? प्रॉफिट पहले 1,03,000 की थी और अब हो गई 93,000 की, कमी हुई है, यानी कि प्रॉफिट में भी कमी हुई है। मीन्स इनकम साइड और प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तब हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल लाने के लिए क्या करेंगे? 60,000 लाने के लिए क्या करेंगे? 10,000 प्लस करेंगे तो हमारा 6,000 जितना से वो अंडर वैल्यू है उतना ही हम प्लस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक उतने पे आ जाएगा जितना कि एक्चुअल में था, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्योंकि इनकम साइड का, इनकम और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम क्योंकि यहाँ पे माइनस करा हमने, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस करा, तो हमें यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक्चुअल आ पाएगा। देख लो, आ गया ना वही वाला अमाउंट जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट था, हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहे ओवर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई सपोज 10,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10,000, तब आप क्या करोगे? प्रॉफिट में माइनस करोगे। और अगर लिखा रहे क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। समझ गए क्यों प्लस करोगे? क्योंकि इनकम साइड का और इनकम और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमें इस इनकम को कम करने के लिए क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा 10,000। तो प्रॉफिट में भी माइनस करना पड़ेगा। इस इनकम को ज्यादा करने के लिए, इनकम हमारा कम था तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ा? प्लस करना पड़ा, जितना से अंडर वैल्यू था तो वहां प्रॉफिट में भी उतना प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सपोज ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। 10,000 से ही ओवर वैल्यूड है, ठीक है, ठीक, ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड 10,000 से
ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक। अब बताइए, ये ट्रेडिंग था 2011 का था, ये 2012 का है। जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना, बनता है। इतना तो पता होगा कि वही हमारा एक्चुअल में बन जाता है। तो सपोज ये ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कितने से, 10,000 से, तब हमें क्या प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है। डेबिट साइड क्या शो करता है, क्या डिनोट करता है, एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण हमारा प्रॉफिट, अभी देख लो, एक्सपेंस हमारा 10,000 से है ना, तो सपोज ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 70,000। क्यों, ओवर वैल्यूड है 10,000 से, मीन 70,000, एक्चुअल में 60,000 था और है कितना, 70,000। तो प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट, एक्सपेंस और प्रॉफिट में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन होने के कारण क्या होता है ना, जब इसमें प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट में माइनस होगा। जब ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है हमारा, ओपनिंग स्टॉक किस साइड में है, डेबिट साइड में है, यही तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कितने से, 10,000 से, मीन 70,000 है। इस वजह से अगर बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसमें, एक्सपेंस और प्रॉफिट में, और ओपनिंग स्टॉक किस साइड में है, एक्सपेंस साइड में है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 39,200 होगा ना, ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 39,200। अब देख लो, ये ओवर वैल्यू होने के कारण, एक्सपेंस मेरा ज्यादा होने के कारण मेरा प्रॉफिट कम है। बट हमें अगर एक्चुअल में प्रॉफिट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जितने से वो ज्यादा था, एक्सपेंस ज्यादा था, हमें बाद में पता चला कि ये तो एक्सपेंस के कारण मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। एक्सपेंस मेरा इतना नहीं था, मेरा प्रॉफिट और होता है, एक्सपेंस अगर इतना नहीं होता तो हमें पता चला कि 10,000 तो और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो कम किसकी वजह से हुआ है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के कारण हुआ है। एक्चुअल में मेरा इतना प्रॉफिट नहीं होता, मेरा प्रॉफिट और भी होता, लेकिन तो हम उस जितना का कमी हुआ है इसके कारण, ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने के कारण उतना प्रॉफिट में हम प्लस कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम 10,000 को प्लस कर लेंगे, आ गया 49,200, जितना कि था प्रॉफिट एक्चुअल में था उतना ही आ गया ना यहाँ पे प्रॉफिट। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, जितने से ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। ठीक है, और अगर लिखा रहे ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000, तो 10,000 से अंडर वैल्यू है, मीन्स कम है। तो सपोज ये 60,000 नहीं, कितना है, 50,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 60,000, अरे बाबा 50,000, सॉरी 50,000, 60,000 एक्चुअल में था, बट हमने अंडर वैल्यू करके लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, अंडर वैल्यू करके लिखा है। तो अंडर वैल्यू करके लिखा है तो प्रॉफिट में भी कुछ गड़बड़ होगा, प्रॉफिट भी इतना नहीं रहेगा 49,200। क्यों, क्योंकि ये अंडर वैल्यू करके लिखा है, 50,000 10,000 कम करके लिखा है कितना, 50,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स ये कम है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, एक्सपेंस कम है, कम शो कर रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में, तो हमारा प्रॉफिट अब बढ़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये अंडर वैल्यू है। तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 59,200। ठीक है, इतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कब? जब ये ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू रहेगा। तब हमें बाद में पता चला कि अरे खर्चा कम था ना हमारा, इसलिए हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हमें इतना प्रॉफिट होता नहीं, ठीक है, इतना प्रॉफिट हमारा बनता नहीं। वो खर्चा कम करके दिखाया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक कम करके दिखाया हुआ था, इसलिए हमारे को इतना का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग सैडली फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भाई ये तो फोकट का है, कितना, जितने से ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है उतना 10,000 तो हमारे प्रॉफिट में क्या है? फोकट का है, हमारे पास उतना बनता नहीं है। वो तो एक्सपेंस अंडर वैल्यू शो कर रहा था, इसलिए इतना प्रॉफिट हो गया, वरना होता नहीं। तो हम क्या कर लेंगे? 10,000 माइनस करेंगे बहुत दुख के साथ कि हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ नहीं है। ठीक है, 49,200 आया एक्चुअल, जितना कि एक्चुअल में था। ठीक है, समझ रहे हो? यही होता है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस साइड में रहता है, इसीलिए प्रॉफिट, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और ओपनिंग स्टॉक कम रहता है तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाता है। बट हमें करना क्या है? अगर वो ओवर वैल्यू रहे तो हम प्रॉफिट में से प्लस कर लेंगे जितने से वो ओवर वैल्यू है, और अगर वो अंडर वैल्यू रहे ओपनिंग स्टॉक तो हम अपने प्रॉफिट जितने से वो अंडर वैल्यू उतना हम अपने प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखोगे, कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अंडर और ओवर वैल्यूएशन समझ में आ गए हो। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो अच्छे से तो। ठीक है, तो और सब तो पता ही चल गया। ठीक है, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सब तो बता ही दिया था हमने। कल से हम लोग 2-3 क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, बस यही है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। इतना प्रॉफिट का जितना क्या बोलते हैं, जितना उसमें डिटेल था सब एक्सप्लेन कर दिया हमने। ठीक, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।